हेलो। कैसे हैं आप लोग? हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, देखिए। और अभी बज रहे हैं 8:30। मैं बनाने जा रही हूँ अभी छोले, क्योंकि मेरे बच्चों को छोले बहुत पसंद है। और साथ में चावल। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि बहुत हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब सच्चे लोग होते थे, ईमानदारी होती थी। तो मैं आज ईमानदारी दिखाऊंगी और एक और चीज़ दिखाऊंगी, जिसको सो कॉल्ड मेरी ससुराल नहीं कहूँगी, घटिया लोगों का झुंड कहूँगी। वहाँ के लोगों को यकीन नहीं होता, तो आज मैं उन लोगों को सच्चाई का एक प्रमाण पत्र दिखाऊंगी। उनको यकीन हो जाएगा। उनको ये लगता है कि अरे ये तो, खैर वो तो बात की बात है। बट अभी मैं ये छोले हैं, इनको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ अभी। और तब तक मैं अपने झाड़ू पोछा और नहाने धोने का काम निपटा लूँगी। छोले चावल ही बनना है, तो चलिए रखते हैं पहले छोले। मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ना वो नहीं है, ट्राईपॉड। आई थिंक ट्राईपॉड ही बोलते हैं उसको। मैंने किचन का कलर चेंज कर लिया, पूरे रूम मतलब घर को चेंज कर दिया हमने। पता नहीं कैसे। मैं छोले तो खैर मैंने जब लॉकडाउन लगा था तब छोले बनाए थे, छोले भटूरे। क्योंकि लॉकडाउन में पता ही है सबको कि सबने अच्छा अच्छा खाना बना के खाया, पूरा परिवार साथ में ही रहता था। और मैं थी अकेले बनाने वाली और खाने वाले 10, मतलब टोटल 11-12 लोग थे हम। तो फरमाइशें होती थी, किसी की कुछ किसी की कुछ। तो फिर हमने बनाया। तभी से लोगों को मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों। अभी हमने छोले रख दिए हैं और मैं चलती हूँ अपना बाकी का काम करने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए। अभी मुझे अपने रूम का पहले सही करना, रूम को। लाइट लग रही है, लाइट। सूट है, सिलना है मेरे को। मेरे घर में चूहा घुसा हुआ है। वैसे तो हमारा घर पूरा बंद है, लेकिन अगर गलती से खुला रह जाता है ना तो चूहा जाता है। रात में मैं सो रही थी और मेरे कंबल के ऊपर चढ़ गया। और मैंने ऐसे, मुझे लगा जैसे कुछ चल रहा है, तो मैंने ऐसे लात से मारा, वो उछल के मेरे ही यहाँ पे आया। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा है। फिर मैंने तुरंत ही रात में जग के मुँह धोया, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। पता नहीं, दिवाली की इतनी अच्छी एक्साइटमेंट थी, उसके बाद से पता नहीं क्या ही हुआ कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैंने छोले रख दिए हैं और ये बनेंगे। उसके बाद मैं चावल रखूँगी, क्योंकि हमारे गैस का ना एक बर्नर जो है बहुत स्लो जलता है। तो अभी मैं थोड़ा सा ना चाय बनाऊँगी अपने लिए। मुझे आदत है 9 से 10-11 बजे के बीच में दोबारा से चाय पीने की। चाय पीने की आदत मेरी ऐसे लगी जैसे कि मुझे कुछ खाने का मन करता था, तो चलो किचन में चाय बना के पी लेते हैं। क्योंकि जब मिस्टर चौहान थे ना, तो बहुत मतलब बड़ी फैमिली थी उनकी। अब तो सभी मर चुके, खैर। तो उन सब का खर्चा, खेती का, बुआई कटाई, बीज, सब चीज़ का यहीं से जाता था। दो दो जगह अलग से खर्चे के लिए पैसे जाते थे। फिर यहाँ स्कूल में बच्चों का खर्चा, वहाँ स्कूल में बच्चों का खर्चा। शादी वगैरह पड़ती थी तो सबका कपड़े लगते, सब चीज़ हमें ही करना पड़ता था। सबके इनविटेशन हमें ही देने पड़ते थे। और जो मतलब
इनविटेशन में जाते हैं, जिनको कन्यादान बोलते हैं या न्योता बोलते हैं, वो हम ही लोग देते थे। इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं कुछ घर में रहता नहीं था, तो मैं चाय बना के पी लेती थी, वो भी रहते थे तो चाय ही बनवा के पीते थे मेरे से। और उन्होंने ही मुझे चाय की भी आदत लगाई है। तो फ़िलहाल अभी मैं चाय ही रखूँ पहले, लेकिन अभी इसमें सीटी लगने वाली, आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चलिए कमरे में चलते, मैं अपना स्किन केयर करूँ पहले। मैंने किया नहीं, मैं बहुत टाइम से अपना स्किन केयर नहीं कर रही, तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है। और मैं आपको अपना फेवरेट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। वैसे मुझे अपने फेस पे लगाना कुछ भी पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने किसी तरह पैसे जोड़ के, मेरी सिलाई के जो पैसे आए थे वो जोड़ के ये 2 प्रोडक्ट मंगवाए थे। ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। जिनको ऐसा लगता है ना कि फेस पे हमें कुछ नहीं लगाना, जैसे मुझे पसंद नहीं है मेरे, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। गर्मी में तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती, सर्दी में तो मैं थोड़ा बहुत लगा भी लेती हूँ, वो भी मैं 1 हफ्ते लगाती हूँ बहुत चाव से, फिर लगाना छोड़ देती हूँ। तो ये ओले ने न्यू लॉन्च की है, अपनी न्यू रेंज आई है ओले की, बहुत ही अच्छा है ये। इसमें नायासिनामाइड है, विटामिन सी है, कोलेजन पेप्टाइड है, और ये है इसका मॉइस्चराइज़र, जेल फॉर्म में है। और इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ना, एकदम पानी की तरह है। जैसे मुझे कुछ लगाना पसंद नहीं है, इसको लगाओ ना ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं पानी की ड्रॉप अपने हाथ पे लेके लगा रही हूँ। तो अभी मैं यही लगाऊंगी फ़िलहाल। मैं आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बहुत पहले लोग ऐसा करते थे, आज भी गाँव में ऐसा होता है कि लोग बड़े मतलब संदूक खरीदते हैं, बक्से खरीदते हैं। तो मैं पहले के लोगों की ईमानदारी दिखाती हूँ। मेरे पास ये मतलब मेरा नहीं है, मेरी बुआ का है, ये संदूक है छोटी सी, उनके शादी से बाद की ही है। और मैं जब से उनके पास में आई हूँ उससे पहले से है ये। और ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, काफ़ी मतलब पुराना है। ये समझ लीजिए आप, ये 40 साल के आसपास या उससे पुराना भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कितने साल पुराना। तो ये है संदूक, ठीक है। और ये पोर्शन देख रहे हो आप, ये क्यों बनाया जाता था मुझे एक्चुअली कल पता चला। कल मैंने ये संदूक उतारी थी, क्योंकि मुझे कुछ इसमें से उनका कुछ पेपर वगैरह था, तो उन्होंने मुझसे बोला इसमें रखा हुआ है उतार दो। ये हमारी घर की जो छत है उस पर रखा रहता था। तो मैं आपको दिखाती ईमानदारी पहले के लोगों की। ये आप देख रहे हो, ये करीबन करीबन नहीं होगा तो 2 किलो के आसपास भारी होगा। और ये ना यहाँ लगा हुआ था, इसके अंदर था। मैंने ही बोला तो ये ना निकला हुआ था, इस इधर से निकला हुआ था ये। और मुझे लगा ना कुछ इसमें फंसा हुआ है, मुझे जैसे खोलते ही ये थोड़ा सा दिखा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा निकालती, निकाला ये इतना बड़ा, और 2 किलो करीबन इसमें हैवी वेट होगा। तो पहले के लोग भी इतने ईमानदार थे, मतलब वज़न बढ़ाने के लिए ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता था इन सब चीज़ों का, वो इसमें डालते थे वज़न बढ़ाने के लिए। मैंने जब फर्स्ट टाइम मतलब गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग्स पहने थे, तो वो मेरी बुआ ने मुझे दिलवाए थे। और जब मेरे फूफा जी की डेथ हो गई थी, उनके मरने के बाद में कुछ पैसे उनको मिले थे, तो उन्होंने दिलवाए थे। ये रही होगी 24-25 साल पहले की, क्योंकि मैं भी उस टाइम में बहुत छोटी थी। तो कुछ लोगों को जो घटिया लोग हैं उनकी ये सोच थी कि ये मेरे पति देव ने दिलवाए थे, लेकिन मैं पर्ची दिखा दे रही हूँ। देखो बकायदा इसमें एड्रेस भी है, और इसमें वेट भी लिखा हुआ है। 4 ग्राम की थी, 1600 रुपये में।
1200 इसमें लिखा है कि उन्होंने जमा भी किया है, 400 बकाया रह गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड को वो मतलब जो मेरी बुआ ने मुझे दिए थे वो बेचने पड़ गए, और उस टाइम में वो मेरे ख्याल से बिके होंगे 4000 के आसपास के बिके थे वो, मुझे याद है क्योंकि हम दोनों साथ में ही गए थे। एक इमरजेंसी ऐसी आ गई थी कि घर में कोई मतलब पैसे भी नहीं थे, और बचत के तौर पे तो मेरे हस्बैंड के पास कुछ रहता नहीं था, तो मुझे वो गिरवी रखने पड़े। लेकिन कुछ टाइम बाद में मेरे हस्बैंड ने वो मतलब मुझे दिवाली पे वो दिलवा दिए थे। तो भाई ये बताओ, अगर मेरी मायके से मुझे कुछ मिला है, अगर वो ज़रूरत पड़ने पे मेरा पति बेच देता है और फिर वही मुझे वापस देता है, तो क्या वो पति का दिया हुआ या मायके का दिया हुआ? भाई मैंने बताया, मैंने अभी, कि घटिया लोग ना हमेशा झूठ को ही सुनते हैं और झूठ को ही देखते हैं, क्योंकि ये उनका काम होता है, दिन रात झूठ बोलना, झूठ को देखना और झूठ दिखाना। छोले चावल रेडी हो चुके हैं, तो ये हाँ, मैं बिस्तर पे नहीं बैठी हूँ बिस्तर पे, लेकिन टेबल पे ये रखा हुआ है खाना, क्योंकि हमारा जो घर का जो फर्श है ना, वो अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो अब बहुत ज़्यादा नमी छोड़ता है, इतना ज़्यादा ना कि पानी पानी भी हो जाता है, मुझे 2-3 बार पोंछना पड़ता है, इसलिए मैं नीचे बैठ के भी नहीं खाना खाऊंगी। ये जब तक ये सर्दियाँ रहेंगी तब तक तो बिल्कुल हम नहीं खाना खाएंगे। और आज मैंने छोले बनाते हुए गलती कर दी। गलती क्या कर दी, बस उस टाइम पे शायद किसी का फ़ोन आ गया था, क्या हुआ था, तो मैंने प्याज लहसुन वगैरह मैंने भुना नहीं, डायरेक्ट मसाला वसाला डाल के कर दिया। फिर बाद में मैंने लहसुन प्याज दोबारा से तेल में भून के फिर छोले उसमें पलटे हैं। मुझे लगा तेल ज़्यादा हो जाएगा, पर मैंने पहले मतलब ये सही रहा कि मैंने पहले भी तेल कम ही डाला था, और बाद में भी मैंने बहुत कम ही तेल में इसको भून के प्याज और लहसुन को डाल दिया। अब देखते हैं कैसा है। अभी मैं सो के जगी हूँ, तो थोड़ी देर मैं दिन में लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं करूँ ये क्या, सिलाई का काम मेरे पास उतना आता नहीं है, जो मैंने काम कर रखा वो उतना चलता नहीं है। आज मुझे एक अपना कुर्ती है वो कंप्लीट करनी है, कपड़ा नहीं था उसके लिए, बाजू का वो मंगवाया हुआ है, लेकिन वह मैं भूल जा रही थी, आज मुझे याद आया, तो बस उसकी बाजू लगानी है। वो मैं ये बाजू काट रही हूँ, तो ये है उसमें का बचा हुआ कपड़ा, इसका एक बॉर्डर था दुपट्टे का, मैं इसको यूज़ करूँगी बाजू के लिए, अच्छा लगेगा। तो मैं ये प्रेस ठीक कर रही हूँ, ये यहाँ से दोनों तार मेरे ख्याल से हार्ड होने की वजह से कट हो गए थे, तो आपस में टच होके स्पार्क करके हट गए हैं। और पता नहीं लाइफ मुझसे क्या क्या करवाएगी, प्लम्बिंग भी करा ली, मिस्त्री का काम भी कर लिया मैंने थोड़ा बहुत, और डेंटिंग पेंटिंग का भी कर लिया घर का, और अब मैं इलेक्ट्रीशियन बन गई हूँ, तो देखते हैं ये कैसे होता है। चेक करते हैं। बन गई। लाइट चल रही है ना। आई एम ए छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन। फाइनली मेरी कुर्ती बन के तैयार हो गई है, और ये देखिए, ये मैंने बनाया शॉर्ट कुर्ता, इसका बैक साइड है, और ये है फ्रंट साइड में, नीचे से ऐसा है ये देखिए,
और ये इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स के लिए कपड़ा, हाँ नहीं, क्योंकि जो भी अच्छे वो होते हैं ना सूट रेडीमेड जो आते हैं, उनके दुपट्टे की जो विड्थ होती है ना बहुत कम होती है, तो मैंने ये इसका बॉर्डर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको प्रेस करके रख देती हूँ, फिर मुझे जाना है गांव, मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है उनको देखने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग्स कैसे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ अच्छी ब्लॉगिंग करने की, लेकिन अभी मैं नई नई ब्लॉगर हूँ, सीख रही हूँ। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं और अच्छी ब्लॉगिंग कर पाऊँगी। अगर साथ नहीं मिलेगा तो वही बात है ना, मनोबल टूट जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे जितनी जल्दी मेरे चैनल मोनेटाइज होगा उतनी जल्दी कमाई होगी, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। अभी भी मैं करती, लेकिन उससे हकीकत बात बताऊँ, लेकिन नहीं, अभी मैं नहीं बताऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।